सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफ़ीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कोना। सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं इंतज़ार कर रही थी इसके बारी बारी सब उठे और उनको नाश्ता करवाएं। और आज थोड़ा सा प्लान मेरा नाश्ते का डिफरेंट था। आज मैंने सोचा था कि उनको थोड़ा सा हट के नाश्ता करवाया जाए। वैसे तो रूटीन में कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट बनती है, लेकिन मोस्टली हमारे जो सब घरों में जो बनता है वो अंडा और स्लाइस ही बनता है, वो चाहे ऑमलेट की फॉर्म में हो चाहे वो फ्राइड एग हो। तो आज मेरा दिल था कि मैं चीज़ चिकन वैसे पता नहीं मैं क्यों कहती हूँ हमेशा, चीज़ ऑमलेट मेरा दिल था। और चीज़ सैंडविच मेरा दिल था कि मैं उनको बनाऊँ कि खिलाऊँ। और अभी तक ये मैंने लोगों को टेस्ट नहीं करवाया था। तो सबसे पहले जी आप ही आई। और असल में कुछ गेस्ट हमारी तरफ स्टे था, कुछ था बरीरा भाभी की तरफ। क्योंकि कुमैल छोटा था, बच्चे समझ ले हमारी तरफ ज़रा साइज़ में थोड़े निस्बतन छोटे थे। फिर बेटी भी है तो आपी की बेटी हो गई, और उधर से मिशल के बच्चे मिशल वगैरह उनका स्टे हमारी तरफ था। जो मेरी बड़ी नंद है उनके हस्बैंड है उनका स्टे बरीरा भाभी की तरफ था। और एंड के डेज़ में तो खैर उनकी जो बेटी थी वो उसका स्टे भी हमारी तरफ हो गया, क्योंकि मेरी बेटी के साथ बड़ी इसकी अच्छी गपशप है। तो लिहाजा फिर वही वेट कर रहे थे कि बच्चे उठें, उधर से आपी वगैरह इधर आ जाए। तो खैर जी बड़ी मज़े आपी को खैर बड़ा अच्छा नाश्ता लगा। राशिद को ही नाश्ता नहीं अच्छा लगता, क्योंकि राशिद को कुछ मखसूस नाश्ते अच्छे लगते हैं, जिसमें आप कह लें कि पराठा अच्छा लगता है या ऑमलेट या स्लाइस, इस तरह के जो सैंडविचेज़ हैं ना वो राशिद नाश्ते में नहीं पसंद करते। तो लिहाजा राशिद ने तो नाश्ते में सैंडविच को फ़ेल कर दिया। लेकिन खैर आपी को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही मैंने अपनी अम्मी की तरफ से जिसको खिलाया था सबको बड़ा अच्छा लगा। खैर ये अपनी चॉइस होती है, क्योंकि राशिद थोड़े से फूडी भी हैं और उनका थोड़ा सा खाने का स्टाइल कह लें कि मखसूस है। वो मखसूस टाइमिंग्स में खाने वाले इंसान है। लिहाजा फिर हमने उसके बाद कभी राशिद को हमने कोई ये जी बड़ी प्यारे बच्चे माहिद है, ईबा है, और साथ में मिरहा है, उनके पेरेंट्स हैं। तो बस अब हम जा रहे थे बरीरा भाभी की तरफ। नाश्ता वगैरह सबने कर लिया। बच्चे तो खैर नाश्ता करते ही नहीं है, बस वो स्लाइस थोड़ा सा जो चॉकलेट स्प्रेड है उनका तो वही ट्रेंड है। तो बस अब जो नाश्ता वगैरह करके सब लोग जा रहे थे बरीरा भाभी की तरफ। तो हमारी सोसाइटी सबको ही बड़ी अच्छी लगती है, और बड़ा ही माशाल्लाह, जिसका हमारे वैसे पुराने घर में भी यही था, जो मेरे लॉस का घर था ना, वो माशाल्लाह उसकी छत बहुत बड़ी थी। घर भी अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ा था, लेकिन चलो घर में तो फिर पोर्शन बन गए, 4-5 हमारे पोर्शन बन गए माशाल्लाह, इतना बड़ा घर था। लेकिन ये था कि उस वाले घर में भी ना हमारा जो था वो छत बहुत बड़ी थी, तो बच्चे बड़े ही ना वो छत पे खेलते थे, इवन फुटबॉल क्रिकेट तक खेलते थे। तो उनका बड़ा दिल लगता था। तो सेम यहाँ एक ये भी माशाल्लाह हमारे जो घर के सामने रोड है, एक तो बड़े भी हैं, दूसरे सिक्योर हैं, तो यहाँ बच्चों बड़ों सबका बड़ा दिल लगता है। कह लें कि नेचुरल ब्यूटी बहुत है। बाहर अगर हम चेयर डाल के भी बैठ जाएं तो फिर वो भी हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी है और सुकून है, इत्मीनान है। घर अभी बन रहे हैं लेकिन बहुत घर नहीं बने हुए हैं, जैसे कह लो कंजस्टेड एरिया है। तो हमारी सोसाइटी में दिल सबका ही लगता है। तो खैर जी बरीरा भाभी ने क्या बनाया, हम लोगों का भी खाना इधर ही था बरीरा भाभी की तरफ। तो उन्होंने बनाया था हलीम। हलीम उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। और साथ में जी आलू गोश्त। हलीम तो चूँकि हम घर में भी बहुत ज़्यादा मेरी तो बनते रहते हैं और अक्सर बना रहता है, लिहाजा जब मैं फिर हमारी फैमिली तो जो खाया था वो आलू गोश्त खाया, और हलीम भी खाया, टेस्ट किया था, बहुत मज़ेदार था। और साथ में जी बरीरा भाभी ने सारे लवाजमात, ये जी बड़ी खसूसियत है इनकी, हमेशा जो लवाजमात है ना ये बड़े पूरे करके खाती है, क्योंकि ये ख़ुद भी शौकीन है खाने की। और ना फिर सैलड, रायता, ये चीज़ें और चटनियाँ वगैरह ना बड़े शौक़ से इंजॉय करती हैं। तो लिहाजा फिर हमें भी साथ साथ मज़ा आता है। तो आज ही मिशल फ़हीम का बड़ा दिल था कि हम लोग ना चलते हैं। ये जी चाय के लिए बैठे हुए थे, तो उसमें बिस्किट्स और मिठाई वगैरह निमको रखी हुई थी। तो ये मैं कह रही थी कि आज मिशल फ़हीम का बहुत प्लान था कि हम लोग ना चले जाएं वापसी के लिए, लेकिन फिर हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि चले आज का दिन आप हमारे साथ गुजारें। तो फिर ये है कि नेक्स्ट आप कल चले जाइएगा। तो खैर बच्चों का बहुत दिल लगा हुआ था। तो खैर दोपहर के बाद हम घर वापस चले गए। तो ये जी रात का है, बरीरा भाभी की तरफ बैठी हुई थी, उनकी बड़ी सिस्टर भी अचानक सरप्राइज़ देने के लिए आ गई। तो बच्चे सारे उधर ही थे, तो अचानक लाइट चली गई। तो खैर जी लाइट अभी थी तो जी आज पिज़्ज़ा बन रहा है हाँ बेटे, ये देखो कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा बन रहा है, इतनी परफेक्ट शक्ल है, आप सारा खा लो। और ये निकालो इसमें से वो जिस पर करना है,
ये जी ये बना है, मैंने पैन भी बनाया जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये पैन में बना है। और आज मैंने थोड़ी सी इसकी फिलिंग डिफरेंट की कि मैंने इसके अंदर जो थोड़ा सा साइडों पे ना चीज़ फिल की है। और आज के देखते हैं आज का एक्सपेरिमेंट मेरा कैसा है। और बेटा आप इसको यूँ रखो। एक जो है मैंने उसमें रख दिया है, क्या कहते हैं जेल उसको, एयर फ्राई। ये हालात है, देखो माशाल्लाह नीचे भी नहीं लगा। बस आप ये है कि अच्छी तरह नीचे स्प्रे कर दें हल्का सा ऑयल, और बहुत ही कम पिज़्ज़े पे ऑयल लगा है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। ये देखें माशाल्लाह, ये आप देख रहे होंगे, ये साइड से लाइट सा लगा, वैसे ये आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी प्यारी है। तो इसको काटते हैं जी, फिर इंजॉय करते हैं। ये बना है पैन में, बहुत आसान है घर पिज़्ज़ा बनाना, मैं हमेशा कहती हूँ। और अब तो जिसकी बात है, बच्चे कभी कहते हैं कि मंचिंग के लिए हमने बाहर से मंगवाना है तो अलग बात है, अदरवाइज़ जो है मैं वो बाहर से मंगवाती हूँ, सॉरी घर ही बनाती हूँ। एक तो 1 kg फ्लावर था जिसमें ये मैंने माशाल्लाह 5 पिज़्ज़े बनाए इस साइज़ के। और इसका कितना टाइम लगेगा। और जो उसमें बनता है क्या कहते हैं यार, ये जो फिर भूल गया एयर फ्राई, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। वो तो ऐसा पिज़्ज़ा हट का है। काटें इसको, बिस्मिल्लाह करें। तो चले जी, आप भी घर में बनाएं और ज़बरदस्त ईद इंजॉय करें। मेरे तो इन लॉज़ आए, मैंने उनके लिए बनाया है, आप भी इन लॉज़ को बुलाएं, मज़ेदार पिज़्ज़ा खिलाएँ। हमने रखा है, वाह ज़बरदस्त। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ना पिज़्ज़ा हट का बना है माशाल्लाह। इसको देख के मुझे हमेशा ये एहसास होता है। इसकी ना ओ ये बेटे ध्यान से शो ना करो, कुमैर ये भी ले लेना। तो ये माशाल्लाह जी मेरा बड़ा अच्छा, ये एयर फ्राई लेने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चे बहुत है, पीछे शोर हो रहा है। तो ये देखें, इसकी शक्ल आप देख लें कितनी ज़बरदस्त है। तो चले जी, ये भी पिज़्ज़ा बन गया, वो भी पीना पिज़्ज़ा बन गया। कुमैर बस ये रात का खाया हुआ पिज़्ज़ा जो था वो हमें हज़म हो चुका था। बच्चों को बड़ा पसंद आया, बच्चों ने बड़े शौक से खाया। स्पेशली जो फीलिंग थी उसकी, वो सब ने बड़ी इंजॉय की, क्रस्ट भी बड़ा इंजॉय किया। और मैं तो ये देखा कि अगर आप सिर्फ चीज़ और चिकन और आप लगा दें ना ये पिज़्ज़ा सॉस वगैरह, तो उससे भी बहुत मज़ेदार अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। तो नेक्स्ट मेरा बल्कि दिल है कि मैं ना अब चीज़ का सिंपल ही पिज़्ज़ा बनाऊं। तो खैर जी, सुबह हो चुकी थी और हमारा खाया पिया बिल्कुल हज़म हो चुका था। बस आज बच्चे जल्दी उठ गए क्योंकि आज वापसी थी। और आज मिशर और फ़हीम ने फ़हीम का जो बहुत स्पेशल थैंक्स कि इतने ज़्यादा उसकी रूटीन ऐसी है और उसका जॉब ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद उसने बच्चों के लिए, हम सब के लिए, जो उससे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि चलो बार बार नहीं आया जाता, बार बार इस इन अ सेंस कि छुट्टियां भी अब जैसे लॉन्ग वीकेंड्स हैं ऐसे यूजुअली नहीं होता। और चलो जी उसका थोड़ा सा स्केड्यूल ऐसा हो गया कि उसने कहा चले मामी हम लोग रह लेते हैं। तो वो किसी के रहने का इतना रिकॉर्ड कर ले तो बड़ी बात है। तो इसलिए मिशेल और हमने फिर आज हमने उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि आप रहें। दिल तो हमारा आज भी था। महद जी बड़ा उधर से अफसोस वाला मुंह बना के बैठा हुआ था। इधर से कुमैल का बड़ा दिल था कि थोड़ा सा बच्चे और रह रहे हैं, लेकिन वही बात है जब स्कूल हों तो फिर ऐसे कोई रह नहीं सकता। तो जी स्पेशल थैंक्स मिशेल और फ़हीम के, वो रहे हमारे पास, उन्होंने टाइम दिया, बड़ा मज़ा आया। तो अब जी हम उनको खुदा हाफिज़ कह रहे थे बच्चों को। और बच्चियाँ समझदार होती हैं। छोटा महद और इधर से कुमैल को बड़ा दिल था कि हम ये देखें जी क्या दोबारा कब मिलेंगे। एयर फ्राई में मैंने बनाए हैं विंग्स। मेरा तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरा दिल बाग बाग हो गया जी। ओह हो तो बाग। कुमैल को मैंने क्या टेबल लगा दी, कुमैल ने ठक ठक लगाई हुई है। तो ये जी आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने विंग्स में क्या लगाया है, सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, दूसरी नहीं कुटी हुई लाल मिर्च और सिरके की बजाय आप लेमन भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा को मैं इतना शोर कर रहा है, इसके अलावा मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला था। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ वैसे भी बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन सिरका, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स ये डाल के जी मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट्स। और साथ में इसका टेम्परेचर है 160। तो 160 पे जी मैंने इसको 30 मिनट के लिए, पहले 20 मिनट इसको पकाया, फिर साइड मतलब मैंने टर्न की और मैंने इसको 10 मिनट और पकाया। तो चिकन पे भी तकरीबन, कल मैंने इसमें की थी लेग्स की थी, चिकन लेग्स, तो वो भी तकरीबन इतना ही टाइम लगा था।
और बस मैरिनेट आप ये करें कि 10 से 1 मिनट ज़रा पहले कर लें, या 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको मिलता है। ओवरनाइट करेंगे तो इससे अच्छी और कौन सी बात है। तो ये देखें, ऑयल इसका कुदरती ज़ाबत फ़ैट्स होते हैं वो भी निकलता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, ये शायद याद हो आपको कि मैंने इस्लामाबाद से ये ली थी एक स्प्रे बॉटल ऑयल की। तो जब से मैंने ये यूज़ किया है, मतलब ये यूज़ कर रही हूँ, वेस्ट पॉइंट का मेरा एयर फ्रायर है और ये सबसे बड़ा साइज़ है मेरा ख़्याल में। तो ये साथ ही मैंने रखी बोतल, उस वक्त बोतल इतनी थी, इतनी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। मैं बॉटल लेके सोची थी मैंने कहाँ इस्तेमाल करनी है, लेकिन बहरहाल जी एयर फ्रायर आ गया और उसमें इस्तेमाल भी हो रही है और मेरा बहुत अच्छा तजर्बा रहा है चिकन का। इसके अलावा सॉरी, मैंने इसमें चिकन बनाया है। ये देखें, एक मैंने इसमें से ये निकाल लिया था बैच, इसमें से भी धुआं निकल रहा है। और दूसरा बैच जी ये है, ये मेरा इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब जैसे ये मैंने चिकन विंग्स बनाए, इससे चिकन फुली चिकन भी बन सकता है, वो मैं किस टाइम बनाऊंगी और आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगी। असल में मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपसे रेसिपीज़ भी अब इतनी शेयर हो ही नहीं पाती। बस जब से इस घर आई हूँ माशाल्लाह, फिर ज़रा कहते हैं ना वो जब हाथी क्या कहते हैं ना वो, चलो खैर इसकी एग्जांपल फिर कभी सही। तो ज़रा घर में काफ़ी मसरूफियत हो जाती है मुझे। बस मेहमान जैसे आजकल राशिद की सिस्टर आई हुई हैं, उनकी भांजी आई हुई थी, वो तो खैर चली गई हैं। तो ये अब इसको हॉट पॉट में रखें, बिल्कुल ऐसा लग से तिक्के हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पैसा ज़रूर लगता है लेकिन ये कि चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। और मैंने क्या बनाया था, पिज़्ज़ा बनाया है और क्या क्या बनाया मुझे याद नहीं है। बड़ा बहुत अच्छा है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त विंग्स की शक्ल है। और सिंपल रेसिपी, सिर्फ सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और इसमें क्या क्या है, सिरका के बजाय आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसको मल लें और मज़ेदार से आपके विंग्स या चिकन, सेम चिकन में भी आप फुल चिकन भी ऐसे बना सकती हैं। गार्लिक ऐसे मत डालिएगा, मुझे लगता है उसकी स्मेल रहेगी। आप पाउडर डाल दें, पाउडर की स्मेल नहीं होती। तो चले जी, मिलते हैं आपसे नई रेसिपी में। आज के डिनर में जी गोला कबाब था और चिकन विंग्स थे, इसके अलावा बटर चिकन था और अच्छे बने थे। इन सबको भी ये विंग्स बड़े अच्छे लगे। सिंपल सी रेसिपी, मुझे ये लगता है कि जितनी सिंपल रेसिपी होती है, बेसिक मसाले डाल के आप उसको थोड़ा मैरिनेशन का टाइम दे दें तो हर चीज़ अच्छी बनती है। साथ मैंने लेमन रख दिया था और सैलड तो ऑब्वियसली होता ही है, वो अच्छा ही बनता लगता ही है। और आज मैं तो बस सिंपल बंद गोभी, उसके अलावा गाजर अगर हो सीज़न में, उसके अलावा सेब मेरी कोशिश होती है और खीरा ये ज़रूर डालूं। और सिंपल सा सैलड में इवन नमक और काली मिर्च भी नहीं छिड़कती क्योंकि इसका सिंपल का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भैया से कहती, भैया आप पहले विंग्स ट्राई करें, क्योंकि भैया की डाइट बहुत थोड़ी है। मैं कहा अगर आप चिकन गोला कबाब तो चलो मार्केट का बना हुआ है ना, वो आप खाएंगे तो फिर आपका पेट भर जाएगा, तो ये आप ये ट्राई करें। खैर मेरा अभी तक वैसे सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा जितना भी मैंने एयर फ्रायर में बनाया, और ऑयल भी कम लगता है। वैसे तो चिकन स्टीम में भी अच्छा बन जाता है। मुझे लगता है चीज़ बस बार बार प्रैक्टिस से ही बनती है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बस ऐसी ही बात है। अदरवाइज़ खाना पूरी दुनिया ही बनाती है और अच्छा भी बनाती है, लेकिन ये होता है कि डिशेस एक आध दफ़ा के बाद ना रूटीन में अगर आप कभी कभी बनाएं तो वो चीज़ मज़ेदार नहीं बनती। तो चीज़ मज़ेदार बनने का यही है कि हम अगर मुसलसल 4-5 दफ़ा बनाते जाएंगे तो चीज़ अच्छी बनेगी। तो खैर उसके बाद फिर अचानक मेरी बेटी का दिल चाहा कि चले मामा इशापी को हम ना स्वीट क्रीम खिलाते हैं। और बाकी बच्चों से मैं कहती रही, लेकिन बच्चे इतने हंगामों में लगे रहे, खेल कूद में, किसी बच्चे ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि हमारे साथ को बाहर आए। मैं कहती भी रही कि चले जाएँ। एक दफ़ा हाँ वो लोग मिशेल के साथ गए हैं, तब बच्चों ने कुछ खाना पीने का सामान लिया, कुछ लूडो वगैरह गेम खेलने के लिए ली। तो मैंने जी अपनी बेटी को लाई, ईशा को लाई, आपी थी, मैं थी, और मैंने कहा इवन आज हाँ कुमैल भी शायद नहीं, हाँ कुमैल भी नहीं था हमारे साथ। तो इनको जी स्वीट क्रीम का हमने क्या खिलाया, हमने एक तो लिया था वो जो नहीं होता मैटिल्डा केक। ओ मैटिल्डा केक इतना मज़ेदार था, और आज तो स्पेशली बड़ा ना गरम भी था और बड़ा ही स्पेशल टेस्ट था। अदरवाइज़ हमने काफ़ी, तो मेरी बेटी चूँकि शौक से खाती है मैटिल्डा केक, तो वो फिर साथ में ये था चिकन ब्राउनी थी और आइसक्रीम।
अच्छा, वैसे स्वीट क्रीम की आइसक्रीम भी अच्छी होती है अगर फ्रेश बनी हुई हो। बहुत ज़्यादा जो मेरे साथ अभी तक जो मेरे साथ चैनल पे हैं, उनको आइडिया है कि मैं आइसक्रीम लवर तो बिल्कुल ही नहीं हूँ और मीठा लवर ज़रूर हूँ। लेकिन आइसक्रीम पता नहीं वाहिद ऐसी चीज़ है कि मुझे कि बहुत दिल हो या मेरा खाली पेट हो, मतलब मुझे भूख लगी हुई हो तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती। उनको खैर बहुत अच्छा लगा। और हिस्ट्री का जी बड़ा मज़ेदार मैटिल्डा केक था, तो आप जाके खा सकते हैं, लेकिन बात ये है कि इनकी सर्विंग बहुत छोटी है। तो खैर जी, आज का व्लॉग है हमारे तकरीबन 3 मॉर्निंग्स पे हमने ये किया, क्योंकि घर में जब वीडियो बनानी होती है ना इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, तो बस छोटे-छोटे क्लिप जोड़ के मैंने कहा, और वैसे भी बहुत लंबा बनता जा रहा था, दरमियान में आपने कहीं आना-जाना भी होता है। मैंने सोचा कि चले आपका हमने उन्हें इख्तिताम तक इस व्लॉग में हम उनको डाल देते हैं। तो जी, माली भी हमारी ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी हैं। अगर माली ना हों तो हमारा लॉन आगे जो पीछे वाला भी आगे वाला भी है, जो बैकयार्ड हमारा कभी भी साफ़ ना हो। तो बस ये होता है कि सफाई के लिए अक्सर वो आते रहते हैं। आपको पता है आजकल जो पतझड़ के मौसम है, और अच्छा किस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, इस व्लॉग में तो नहीं दिखा सकती, इतने ज़्यादा मैंने अपने आँखों के अंदर 2-2 मतलब आँखों के साथ 2 आँखों के साथ तो खैर सभी देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने इतना 2 दिन के अंदर तो मैंने देखा कि पूरा-पूरा जो है ना, जो दरख्त है वो मैंने झड़ते हुए देखा। मैं हैरान रह गई, और बड़ी मैं उसके बाद उन्हीं दिनों में खैर पत्ते भी आने शुरू हो गए। तो खैर जी, आज आपी का भी इख्तिताम था, क्योंकि दरमियान में आपी जो थी वो एक दफ़ा शादी से भी हो आई थी फैसलाबाद, और बस यहाँ से वो पैसे निकाल के दे रही थी कि कुमैल को, कि असलम अंकल आए तो उनको देना, क्योंकि असलम अंकल उनके गाड़ी शाड़ी का काम भी करवाते रहे, धोते शोते भी रहे। तो ऐसे ही होता है कि जाते मुलाजम या ड्राइवर्स को इंसान घर में जो आते हैं गेस्ट खुशी से दे देते हैं। खैर हम तो मना कि आप ही हम तो देंगे, कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता है ऐसे, चलें। खैर उनका शुक्रिया, और बस यहाँ जी अब उनसे हम मिल रहे हैं। और आप ही जी घर में सबसे बड़ी है मेरी मदर इन लॉ के बाद। सब वैसे भी जो है के बाद इनको सब बड़ा कंसीडर ही करते हैं, वैसे भी सब बहन भाइयों में से बड़ी हैं, तो स्पेशली आप ही को अपने भाइयों से बहुत प्यार है। जब वो यहाँ आती हैं, चाहे वो 2-3 दिन के लिए हैं, चाहे 1 दिन के लिए हैं, बड़ी रिफ़्रेश हो जाती हैं, और बड़ी ही इस दफ़ा तो बड़ी ना वो जज़्बाती हो गई जाते हुए, बड़ा वो कह रही तुम लोग बड़ा ख़्याल करते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और वाक़ई इनके साथ भी ये आता है। शादी के बहुत से मतलब कह लें कि इतनी ज़िंदगी मेरी गुजर रही है। हमेशा शुरू-शुरू में ये होता है ना, उस वक़्त हम नए माहौल में आते हैं, नई बातें सुनते हैं, नहीं समझते हैं, बिल्कुल नया फ़र्क माहौल होता है, और आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। तो उसमें अगर आपके मेरे ख़्याल में नंदों का करैक्टर अगर अच्छा हो, मतलब इन अ सेंस कि वो आपको अच्छी बुरी बात समझाएँ, तो फिर आपकी ज़िंदगी का सफ़र अच्छा ही गुज़रता है। तो उन्होंने अपने भाभी होने के नाते हमेशा कोशिश की कि हमें अच्छा मशवरा ही दें। चाहे वो पहनने-ओढ़ने का था, चाहे वो ज़िंदगी गुज़ारने का था, चाहे वो लेन-देन का, कोशिश तो हर बंदा अपनी तरफ से अच्छा ही करता है। तो हमने भी कभी उनकी बात का इस तरह बुरा नहीं मनाया कि वो हमें मशवरा, हमने हमेशा ये सोचा कि वो बड़ी हैं ज़िंदगी में, तजुर्बात में भी हमारे से आगे हैं। तो लिहाज़ा मेरा तो यही यकीन है कि जो ज़िंदगी में तजुर्बात में आपसे आगे, तो उसकी बात ज़रूर सुननी समझनी चाहिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब